दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए अपना मॉक टेस्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक सीरीज है हमारे पास इस टाइप से एक्स क्यूब अंडर रूट के अंदर है, फिर रूट के अंदर रूट है, फिर एक्स क्यूब है, फिर रूट के अंदर रूट है, एक्स क्यूब है। ठीक है, ये चीज हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं कि हमारे पास जैसे इस टाइप से हो, जैसे रूट एक्स है, फिर अंदर रूट में एक्स है, फिर अंदर रूट में एक्स है। ठीक है, एक होता है कि आपका इनफाइनाइट तक चलता है, अनंत तक चलता है। एक होता है आपको कुछ टर्म दिए हैं, जैसे इसमें तीन ही टर्म अपने पास है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स यहाँ पे अपन पावर में लेते हैं, टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन। कितने टर्म है, एक दो तीन, तो एन का यहाँ पे मीन कितना, एन की वैल्यू कितनी होगी, थ्री, और उसमें से एक घटा देंगे, नीचे दो की पावर तीन। तो यहाँ पे देखिए एक्स की जगह हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक, ये तो हमारे पास एक्स की जगह मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। फिर पावर टू की पावर एन, तो कितने टर्म है, एक दो तीन। तो यहाँ पे देखिए दो की पावर तीन करेंगे, टू का क्यूब हो जाएगा एट, और माइनस वन तो हो जाएगा सेवन, अपॉन टू का क्यूब एट। ब्रैकेट के बाहर पावर तो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सेवन इंटू थ्री 21, तो आ जाएगा एक्स की पावर 21 डिवाइड बाई एट। तो चलिए चार ऑप्शन ही इसके इनकरेक्ट दिए हैं, इसका राइट आंसर होगा एक्स की पावर 21 डिवाइड बाई एट। यहाँ पे 27 है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैसे भी आप बेसिकली इसको देख सकते हो, इसकी पावर जो होगी 1/2 होगी, फिर ये 1/4 होगी, ये 1/8 होगी। बेस से मैं इन सबको ऐड करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/8, इधर होगा एक्स का क्यूब अंदर। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 8 एलसीएम आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, फिर 4 से 2 टाइम। ठीक है, 6 और 8 का एक बार, तो ये होगा 7, 7 गुना 3 21। तो राइट आंसर ही होगा एक्स की पावर 21/8। ठीक है, चार ऑप्शन थोड़े इनकरेक्ट है इसके, थोड़े क्या पूरी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेक ए की वैल्यू हमें दी गई है, अंडर रूट में टू है, प्लस अंडर रूट में टू है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें अपने को तीन टर्म दिए थे, और ये चल रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इस टाइप से दो टाइप बनते हैं, एक आपका अनंत तक जा रहा है, एक आपको कुछ टर्म दिए। ठीक है, कुछ टर्म होते हैं तो सेम वैसे सोल्व करते हैं। अब अनंत तक जा रहा है, तो आपको सबसे पहले जो नंबर दिया है, इसको ये देखिए, ऐसे दो अपने को फैक्टर कर रहे हैं जिनमें एक का डिफरेंस हो हमेशा। ठीक है, पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं है तो इसका जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट फोर एक्स प्लस वन वाला, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने बताया भी, तो उससे अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, या आप श्रीधराचार्य से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए टू के फैक्टर करेंगे तो ये होगा वन एंड टू। अब प्लस चलेगा तो हमेशा बड़े वाला आंसर होगा, और माइनस चलेगा तो छोटे वाला लेना है। तो यहाँ पे आंसर होगा टू। तो सेक ए की जो वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ से, वो कितनी आ जाती है, टू आ जाती है। तो सेक की अपन बात करें, सेक है वो दो कितने डिग्री पे होता है, तो 60 पे। तो अपने पास ए का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए अपने पास है कोस ए, तो कोस 60 जो सेक का उल्टा होता है, तो ये टू है ना, वैसे भी आप देख सकते हो डायरेक्ट ये टू है, तो इसका उल्टा ये कितना हो जाएगा, वन बाई, प्लस इंटू में है वन, प्लस टू इंटू 1/2, तो टू से टू ये कैंसिल, तो वन प्लस वन टू, और टू से टू कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, वन। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे करेक्ट टू, अपने पास टेप है एक टैंक के अंदर, वो 20 और 30 मिनट में उसको फिल कर सकते हैं, जब होज खाली हो पटी हो। दोनों को खोल दिया जाता है, कुछ समय बाद पहले को बंद कर दिया जाता है, कुछ समय बाद। ठीक है, जैसे देखिए ए एक नल है, इसको 20 मिनट में फिल कर रहा है पूरा। दूसरा बी जो है टैप, वो 30 मिनट में फिल कर रहा है। एल्सियम की बात करें तो कितना आ जाएगा, 60। ये इसमें 3 लीटर पानी उड़ेलेगा 1 मिनट में, ये भरेगा 2 लीटर। कोई दिक्कत नहीं आता कि एल्सियम अपन ने लिया है। टोटल कैपेसिटी टैंक के मान लेते हैं 60 लीटर पानी आता है। कुछ समय बाद पहले को बंद कर दिया, यानी एक कुछ टाइम बाद इसको स्टॉप कर दिया गया है। कह रहा है कि पूरा होज भरा कितनी देर में, 18 मिनट में। ओके, तो यहां से देखिए, कुछ दोनों को स्टार्ट किया ए एंड बी, कुछ टाइम बाद ए को बंद कर दिया, तो बी तो चलेगा। तो और स्टार्टिंग से लेके एंड तक टोटल कितने मिनट चल रहे हैं, 18 मिनट। इसका मतलब ए कुछ टाइम चला है, लेकिन बी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वर्क कर रहा है, तो पूरा 18 मिनट चलेगा। 1 मिनट में 2 लीटर, तो 18 मिनट में बी कितना भर देगा, 36 लीटर पानी इसमें फिल कर देगा। टोटल 60 है, रिमेनिंग वाटर कितना अपने पास है, 24। तो ये स्टार्टिंग में किसने फिल किया, ए ने। 1 मिनट में तीन, तो 24 कितनी देर में, 8 मिनट में। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं दो ट्रेन है, इनकी स्पीड का रेशियो दिया है 7:9। पैरेलल वो लाइन के ऊपर चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में। पहली एक पोल को 4 सेकंड में और सेकंड 6 सेकंड में क्रॉस करती है।
पोल को क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ? पोल को क्रॉस करने का मतलब होता है कि खुद की लेंथ क्रॉस करना। ठीक है, तो कह रहा है एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस किया होगा वो हमें पूछा है। टाइम टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की बात करें तो वो यहाँ पे दोनों ट्रेन की लेंथ होती है। स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों की प्लस होती है। अब लेंथ की बात करें यानी दूरी, दूरी होती है स्पीड इंटू टाइम। पहले की स्पीड जैसे 7 होगी, टाइम पोल को क्रॉस करने में 4 सेकेंड, तो 7 इंटू 4, इसकी लेंथ आ जाती है 28 मीटर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे रेशियो में है तो इसको 7x 9x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा 28x। ऐसे 9 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 54x, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को प्लस करेंगे, दोनों की लेंथ आ जाती है। ठीक है, ये हो गया अपने पास कितना, 82 एक्स। अब देखिए एक्स लोगे तो नीचे भी सम ऑफ स्पीड आएगा, तो 9 7 16 एक्स होगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 16 का भाग देंगे इसके अंदर 5 टाइम, तो ये वाला 5 वाला हमारा आंसर आ जाए। देखिए चौथा ऑप्शन भी है नन, तो पूरा सोल्व करेंगे। 80 बचा 2/16, तो 2 से 1 टाइम, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। अगला देखिए, ए बी से कह रहा है कि 50,000 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए बी से 4,000 मोर देन, बी सी से 55,000 मोर देन, 35,000 का टोटल यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट है, उसमें ए का पार्ट कितना होगा? तो तीन हमारे पास यहाँ पे है, ए बी सी। देखिए सी ने मान लीजिए एक्स रुपए इन्वेस्ट किए, बी ने सी से 5,000 ज्यादा, तो ये करेगा एक्स प्लस 5,000, तो 5 के। ए करेगा 20 से ज्यादा 4,000, तो 4 और इसमें जोड़ देंगे, तो ये करेगा एक्स प्लस 9 के। टोटल की बात करें इन तीनों का सम जो है वो हमारे पास है 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे तो ये हो गया 3x, 9 + 5 14x, तो वो आगे आके 14 सॉरी के यानी 14,000, तो ये 14,000 इधर आके हमारे क्या हो जाते हैं इसमें से माइनस, तो बचे कितने अपने पास 36,000। तो x का जो मान है वो हमारा आ जाता है 12,000। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ से हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, वो हमारे पास प्रॉफिट का ही रेशियो होगा, टाइम सेम है तो जो इन्वेस्ट करते हैं उसी के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होता है। ठीक है, ये आ गया अपने पास कितना, 12,000। सभी में देखिए हजार है, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12, ये 12 5 17,000, 3 जीरो लगाओगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रेशियो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना कितना आ गया, एक्स 12 और प्लस 9 यानी 21, इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। टोटल अपने पास है 35,000, तो 35,000 अपॉन टोटल, तो इनको जब प्लस करेंगे देखिए 20 10 30 40 और 50, ए का पार्ट पूछा तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 14,700। अगला देखिए, कह रहे हैं एक शॉपकीपर है वो 1 रुपीज में 2 की रेट से कुछ यहाँ पे लेमन परचेज कर रहा है, उतने ही मतलब क्वांटिटी दोनों बात सेम है, रेट अलग अलग है। उस ठीक है, क्वालिटी हो सकती है अच्छी होगी, और एक एक थोड़ी सी उससे कम अच्छी होगी, तो दो वेराइटी वो खरीद रहा है लेकिन क्वांटिटी सेम है, नंबर ऑफ लेमन यहाँ पे सेम है। तो 1 रुपए में 2 की दर से, फिर 2 रुपए में 1 की दर से, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए मैंने आपको बताया था क्वांटिटी को आपको सेम करना है। तो देखिए 1 रुपए में पहले परचेज की उसने, यहाँ पे मैं रुपए ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ। कितने परचेज की, 2, यहाँ पे 2 में 1, तो दो क्वांटिटी सेम करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब हुआ 4 रुपीज में कितने परचेज की, दोनों बार परचेज कर रहा है ना, तो ये टोटल कॉस्ट होगी 4 और 1 5, 5 रुपए में टोटल कितने परचेज किए, 4, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। फिर कह रहे हैं इनको 3 में 3 की रेट से बेचता है, 3 में 3 बेचे या 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 में 1 बेचेगा, बात एक ही है। तो सेलिंग की यदि हम बात करते हैं तो 1 रुपए में वो 1 बेच रहा है, क्वांटिटी सेम करनी है, यहाँ 4 यहाँ 1 है तो इसको मैंने 4 से इंटू किया, इसको मैंने 4 से इंटू किया। 5 में 4 खरीद रहा है, 4 में 4 बेच रहा है, क्वांटिटी सेम होगी, यानी जितने उसने 5 में खरीदे उनको 4 में सेल कर दिया, कम में सेल किया, इसका मतलब इसको क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ भाई, 1 का। लॉस किस पे, कॉस्ट पे, कितनी, 5, 1/5 की बात करें तो 20% होता है लॉस, 100 से आप इंटू कर दीजिए। अगला देखिए, कह रहा है कि 13 शर्ट 50 रुपीज पर शर्ट के रेट से परचेज की, 15 पैंट जो 60 रुपीज पर पैंट की, और 12 जो पेयर हैं जूते के वो 65 रुपीज पर पेयर के हिसाब से परचेज किया टोटल। कह रहा है इन सभी का एवरेज प्राइस, एवरेज क्या होता है,
सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो पहले ऊपर सभी का अपन प्राइस लेंगे, नीचे जितनी क्वांटिटी उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई किया 650, इनको किया 900, इनको किया 12 गुना 6 72, 720 और 12 गुना 5 60, 720 और 60 780, इन सबको प्लस करना है। ठीक है, ये आ गया 0 8 5 13, तो ये हो गया 10 7 17 और 6 23, 2330 में टोटल परचेज की क्वांटिटी की बात करें 13 12 25 और 15 40, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 4 से हो जाएगा 5 टाइम। अब 5 से आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है तो डायरेक्ट ही आंसर। देखिए आप एग्जाम में करते हो, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, स्टार्टिंग के डिजिट आप देख सकते हो, यूनिट डिजिट आप देख सकते हो, ठीक है, डिजिटल सम से कर सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीजें इनसे आपकी स्पीड बनती है। कई बच्चे क्या होंगे, इसको पूरा डिवाइड करेंगे। अब जब 5 से कम, आपको पता है कि 5 से पूरा पूरा, इसमें देखिए 5 पहला डिजिट आएगा, जो भाग देने पे 4 का भाग दिया, पहला डिजिट 5 आ गया। दो ऑप्शन होते तो अपन आगे चेक करते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ट्राइंगल यहाँ पे दिया है, कह रहा है एडी डीई ईसी और बीसी बराबर है। तो ट्राइंगल, सॉरी, एंगल ए और एंगल बी का यहाँ पे रेशियो हमें पूछा है। देखिए एंगल ए ये है, ये मान लीजिए थीटा है, इन दोनों की बात करें एडी और डी, ये जो ट्राइंगल है ए ई डी ये वाला, तो एडी ये बराबर है डी के, तो इसके सामने का ये थीटा है, तो इसके सामने का ये भी थीटा होगा। अब ये जो ट्राइंगल था अपना ए ई डी, इसकी एडी साइड को मैंने आगे एक्सटेंड किया, तो ये इस ऊपर वाला रेड वाला इसका ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ये थीटा थीटा बाहर वाला इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आगे, इसके बाद इन दोनों साइड की बात करते हैं डीई और ईसी। तो ये वाला ट्राइंगल मैं ले रहा हूं डीई सी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे करा डीई, ये जो साइड है डी से ई बराबर है ई से सी, तो इसके सामने का ये एंगल 2 थीटा है, तो इसके सामने का ये एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ तक भी जो साइड इक्वल है उनके सामने के कोण भी हमारे कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद करा इसी बराबर है बीसी के, तो इसी तो ये वाली साइड है और बीसी ये वाली साइड है, ये वाला ट्राइंगल बी सी और ए, ये नीचे वाला ट्राइंगल, इसमें करा है बीसी ये वाली और इसे, ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसके सामने का ये एंगल होगा और इसके सामने का ये एंगल होगा, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो ए पे एंगल बनेगा, इस टाइप से मैं अलग से आपको समझाता हूँ। ये अपने पास ए है, ये अपने पास ए है और ये अपने पास सी है। ये इन दोनों ट्रायंगल को बनाने पे एक ट्रायंगल बना, जिसमें थीटा है, जिसमें सी पे 2 थीटा है। अब इसको ए की साइड को आगे बढ़ा दिया, तो ये इसका बाह्य कोण होगा, इन दोनों के सम के इक्वल कितना होगा, 3 थीटा। तो ए पे यदि 3 थीटा होगा तो बी भी 3 थीटा होगा। तो ए हमारा कितना था, थीटा, बी हमारा कितना था, 3 थीटा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3। ये हमें फाइंड आउट करना। अगला देखिए, यहाँ पे तीन लाइन जो है EC, AM और DN, ये तीनों लाइन हमें क्या दी है, पैरेलल दी है, समांतर दी है। AB कह रहा है हमें A से B ये कितना है, 5 है। B से C हमें दिया गया है, B से C ये हमारे पास कितना है, 10 है। ओके, डीसी का मान पूछा है, यानी ये पूरी डीसी हमें लाइन फाइंड आउट करनी है। देखिए पैरेलल लाइन है, जैसे ए से एम है और ई से सी दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल होगा ए पे, ये किसके बराबर होगा, ए पे जो एंगल होगा ये बराबर होगा सी के। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, एक लाइन दोनों पैरेलल लाइन को काटती है, तो अल्टरनेट एंगल जो होंगे कांतर कोण, वो आपस में क्या होंगे, बराबर। ऐसे ये जो एंगल होगा एम पे, ये बराबर होगा किसके, ए के। ठीक है, जो जेड के अंदर बनते हैं ये एंगल आपस में हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा ये जो एंगल होगा बी, ये दोनों में कॉमन एंगल है, तो आप बराबर हो गया, सॉरी कॉमन नहीं, ये दोनों में आमने सामने का जो कोण होता है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपस में बराबर, तीनों कोण बराबर, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। समरूप हो गए तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, सेम। तो देखिए ये 5 है, ये 10 है, तो 1 और 2 का रेशियो है, तो ये 18 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, तो ये साइड हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाती है, 9 आ जाती है। ये आगे कितनी, 9, ये हमारे पास 5 है और बी से सी कितनी है, 10 है, तो ये ए से सी टोटल हमारी कितनी आ जाती है, 15।
अब एक ट्राइंगल हमारे पास है ए एम सी, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है डी एंड सी। ठीक है, ये दोनों लाइन जो है आपस में क्या है, पैरेलल। सी जो है वो दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, बराबर है। ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा कोरस्पॉन्डिंग, और ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। तीनों एंगल इक्वल होंगे तो दोनों जो ट्राइंगल है इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो ए से एम है ये 9 है, और डी से एन कितनी है, 15। इसी टाइप से ए से सी यदि हमारे पास 15 है, तो अपॉन इन दोनों साइड का पूरा रेशियो भी क्या होगा, बराबर, अपॉन सी डी। यही हमें फाइंड आउट करना। 3 से 3, 3 से 5, तो ये हो गया 75 डिवाइड बाई 3। ये किसका मान आ जाएगा हमारे पास, सी डी का, जो हमें पूछा है। तो ये कितना आ गया, 25। अगला देखिए, यहाँ पे इनको देखिए प्लस करना है, तो पहले इनको प्लस कीजिए, 6 और 8 14, प्लस 12 26, और प्लस 14, ये हो गया 40। इसके बाद जो आपके पास फ्रैक्शन में है, उनको प्लस कर लीजिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 और प्लस 3/5। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम, प्लस 3 से करेंगे 10 टाइम, 6 से करेंगे 5 टाइम, 5 से करेंगे 6, और इंटू 3 कर देंगे तो 18। इनको प्लस कर लेते हैं, 15 15 30, और 18 48 बटे 30। ये हमारा देखिए 6 से 8 टाइम और 6 से 5 टाइम, तो 5 का देखिए 8 में भाग देंगे तो एक बार और जाएगा, तो 40 और 1 41, बचे कितने, 3/5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बचे। ठीक है, तो ये जो पहले आपके पास नंबर होते हैं इनको आप एक साथ प्लस माइनस कर लीजिए, फिर जो फ्रैक्शन है उनको एक साथ प्लस माइनस कर लीजिए। अगला देखिए, कह रहा है कि 3 पॉइंट है पी क्यू आर, ये तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है कि तीनों जो पॉइंट होंगे वो एक ही सीधी लाइन में होंगे। तो ए का मान देखिए, तीन यदि बिंदु पॉइंट जो है वो एक सीधी लाइन में है, तो आपको पता है कि इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0, क्योंकि दो पॉइंट है तो ट्राइंगल बन सकता है। तीनों से ट्राइंगल, ये यदि ये पॉइंट है ये थोड़ा सा ऊपर होता, ये नीचे होता, तो हमारे पास ट्राइंगल बन पाता। यदि कोलिनियर है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा इसका मतलब 0 एरिया होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया अपने को पता है क्या होता है, 1/2 मॉड, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लीजिए, आप उठा लीजिए, ये वाला उठा लो, ये वाला कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठा लो, उसको रख लो, जैसे 2 और 3 है। ठीक है, फिर दूसरा लीजिए 5 और 1, फिर तीसरा 6 और 7, और जो स्टार्टिंग में जो भी आपने लिया है उसको आप बाद में रिपीट कर दीजिए। ये एरिया होता है ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है, इसका मतलब एरिया हमारा कितना आना चाहिए, 0, तो यहाँ पे 0 होगा, और ये इधर आके इंटू होगा, तो ये तो आ गया 0, इक्वल मोड, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 35, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो 35 प्लस 18, तो ये हो गया 53, और प्लस 2a, माइनस ये वाला, इस टाइप से इनको मल्टीप्लाई करना आपको। ठीक है, तो ये होगा 5 गुना 3 15, 6 गुना a 6a, और 7 दूनी 14, 15 और 14 29, और ये 6a, तो जगह -29 और -6a, या आप यहाँ प्लस लेते हो तो ये यूं ले लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस करोगे तो ये माइनस का 6 है, ए है, और ये प्लस का 2a है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4a। ये मोड के अंदर की बात है। 53 और -29, तो ये हमारे पास कितना बचा, प्लस का 24। मोड क्यों लिया है, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव भी आ जाए तो मोड लेने से आपके पास वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, इधर अपने पास क्या है, 0, तो इधर तो अपने पास क्या रहेगा, 0 रहेगा, इक्वल टू, और ये यदि अपन माइनस बाहर कॉमन लेते हैं, इस पूरे को अपन ब्रैकेट में ले लें, तो ये माइनस का होगा, मोड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 4a माइनस 24। ये इधर आ जाएगा प्लस का 24, 4a इक्वल टू 24, तो a का मान यहाँ से हमारे पास कितना आ जाता है, 6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, हमें डीआई का दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि टोटल 100 स्टूडेंट अपने पास है इस टेबल के अंदर, और उनके 50 में से मार्क्स दिए गए, जैसे 0 से ऊपर वाले कितने हैं, सारे 0 से ऊपर वाले हैं। ठीक है, एक फिजिक्स के बाद एक केमिस्ट्री, और एक ये इनके हैं टोटल एवरेज मार्क्स, ये 10 और उससे ऊपर है, इस टाइप से दिए गए। कह रहा है कि टोटल में से 40%, तो 50 और इसका 40% बात करें तो इसका 40% होगा 20, तो 20 से कम लाने वाले छात्रों की संख्या। तो ये देखिए 20 एंड अबोव वाले हैं,
ये तो 20 एंड अबव वाले कितने हैं टोटल 73। तो 100 में से ये घटा दोगे ऊपर वाले तो बचे कितने कम वाले, तो आ जाएंगे 27। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडी इन फिजिक्स, यदि उच्च शिक्षा के लिए आपको जाना है तो आपको कम से कम फिजिक्स के अंदर 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। 60% की यदि बात करें, 50 का 60, 100 का 60%, 60 तो 50 का आधा हो जाएगा, कितना 30। तो कम से कम आपको फिजिक्स में 30 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है फिजिक्स में उच्च शिक्षा के लिए कितने ऐसे छात्र हैं जो वैलिड है। देखिए 30 या 30 से ऊपर कितने हैं 32। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बाकी क्या है कम वाले हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि रसायन विज्ञान की एक संगोष्ठी है उसमें कम से कम 23 छात्र जो है वो एलिजिबल हैं, पात्र हैं, कितने ओनली 23 स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो कम से कम उत्तीर्ण जो मार्क्स जो होंगे पास, वो कह रहा है किस इंटरवल के बीच में आएंगे। ऐसा इंटरवल देखना है जहां पे मिनिमम 23 आपके पास हो ही हो, ठीक है। केमिस्ट्री की बात है, ये 0 एंड 0 से अबव तो पूरे ही है, लेकिन ये 81 है जो जिनके नंबर 10 से ज्यादा है, या तो 10 होंगे या ज्यादा होंगे। तो 0 से 10 के बीच में अपने पास कितने बचे 19। 100 में से 81 घटाए कितने बचे 19, वो तो अंतराल ही नहीं है। कम से कम 23 स्टूडेंट होने चाहिए। अब 10 और 20 के बीच की बात करें तो 10 से ऊपर वाले 81 है, 20 से ऊपर वाले 66 है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 15। तो ये भी नहीं होगा। 20 से 30 की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो इन दोनों का यदि हम डिफरेंस ले रहे हैं वो 45 आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। कौन सा 20 से 30 के बीच में, ओके। अगला देखिए, कह रहा है 30 यहाँ पे मैन है, इनका एक ग्रुप है जो 38 डेज में एक वर्क को फिनिश कर रहा है। 25 दिन के बाद 5 और व्यक्ति काम पे लगा दिए, काम है वो समय से एक दिन पहले हो गया। कह रहा है कि 5 जो एक्स्ट्रा मैन अपने यहाँ पे अपॉइंट किए हैं वो यदि नहीं होते तो कितने दिन काम चलता, कितने दिन डिले हो। देखिए पहले 30 व्यक्ति काम कर रहे थे, ठीक। 25 दिन के बाद लगा, इसका मतलब इन लोगों ने कितने दिन काम किया 25। टोटल खत्म होना था 38 दिन में, तो इनके लिए कितने दिन का काम बचा 25 में माइनस करोगे 38 में से, तो इनके लिए बचा 13 दिन का काम। अब 5 और लगा दिए, तो 30 पहले थे, 5 और लगा दिए तो अब कितने हो गए 35 हो गए। इन्होंने रिमेनिंग जो भी वर्क था उसको कितने दिन में कर लिया, एक दिन पहले कंप्लीट। तो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ 13 डेज, लेकिन एक दिन पहले कर लिया, तो इन्होंने कितने दिन में फिनिश कर लिया टोटल। ये कह रहा है 5 और नहीं लगाते तो इस काम को कितने लोग करते 30। तो इसी रिमेनिंग वर्क को आप देख लीजिए कितने दिन में करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है बस। 6 से 2 टाइम, 6 से 5 टाइम, 5 से 7। तो इनको रिमेनिंग वर्क पूरा करने में 14 डेज लगते। तो पूरा होने में कितने दिनों की देरी होती है, 13 दिन लगते हैं, तब तक तो टाइम पे ही समाप्त होता है 38 दिन में, लेकिन 13 से एक ज्यादा दिन जा रहा है तो एक दिन वो क्या होती है देरी होती है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 3 मैन और 4 बॉयज मिलके 7 दिनों में 2100 रुपए अर्जित कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। 7 में 21 तो एक दिन में कितने कमाएंगे 300 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। 11 आदमी 13 लड़के 8 दिन में 8300, चलिए 8 से कैंसिल नहीं हो रहा कोई बात नहीं, 8 दिन में 8300 कमाएंगे। तो कितने समय में 7 आदमी 9 लड़के 11,000 रुपए कमाएंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए टाइम एंड में पढ़ाएगा। 3 मैन और का मतलब एंड का मतलब प्लस 4 बॉयज, टोटल जो भी इनकी अर्निंग होती है वो हम कहाँ पे लेते हैं बीच में लेते हैं, ये भी बताएं। तो टोटल ये एक दिन में कितना कमा रहे हैं 300 रुपए कमा रहे हैं, कितने दिन में एक दिन में, ये भी यहाँ पे डेज लेते हैं। इसके अलावा जो भी बचे वो अपन एक्सेट्रा में लेते हैं। फिर कह रहा है कि 11 मैन प्लस 13 बॉयज, ये मिलके कमा रहे हैं कितने 8300, कितने दिन में 8 दिन में। इसके बाद आपको बताया था इनको क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, इनको इधर और इनको एक साथ लेते हैं, ओके। तो ये इनसे गुणा होगा और ये इनसे होगा, तो ये 2 जीरो आपस में यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो 8 मल्टीप्लाई होगा 3 से 24, और फिर इस ब्रैकेट से होगा तो 24 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 83 इनसे मल्टीप्लाई होगा, समझे बात को, इनको यहाँ से इक्वल कर देंगे तो अपने पास इनकी कार्य क्षमता या इनका जो अमाउंट है वो अपने पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 80 गुना 3 240 और 3 गुना 3 9, तो ये हो गया 249 मैन, प्लस 4 से इंटू कर देंगे 320 और 12, तो ये हो गया 332 बच्चे इक्वल टू,
यहाँ पे देखिए 24 को 11 से अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 264 मैन प्लस 13 से यदि अपन गुणा करें, 13 दूनी 26, 260 और 13 गुना 4 52, 260 और 40 300, बचे कितने 12, 312 बचे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 249 आगे जाके माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे 15। 312 इधर आके हो जाएंगे तो बचे कितने 20। अच्छे 5 से 3 टाइम, 5 से 4 टाइम। तो ये अपने पास इनकी एफिशिएंसी आ जाती है कि एक आदमी एक दिन में 4 रुपए कमाता होगा तो एक बच्चा एक दिन में कितने रुपए कमाएगा 3 रुपए। क्योंकि जो भी वेजेज होती है वो एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए ये 8 से कैंसिल नहीं हो रहा है, यदि 8 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाता तो हम इक्वेशन बना के भी इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। वहां से फिर हमारे पास एक आदमी या एक बच्चे का डायरेक्ट इनकम आ जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक आदमी एक दिन में अपने पास आएगा 4 रुपए कमाएगा। कितने आदमी भाई 3, तो 3 कितने कमाएंगे। एक लड़का एक दिन में 3 तो 4 कितने 12, तो एक दिन में टोटल कितना कमाएंगे 12 प्लस 12 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और ये कह रहा है एक दिन में 300 कमाए, जबकि रेशियो में हमारे पास कितना आ रहा है 24। तो 300 जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू है 24 की। समझे। तो एक रेशियो का यहाँ से अपन मान निकाल सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 24 से चलिए कैंसिल नहीं होगा, चलो इसको यूं ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। हमें पूछा है 7 आदमी, तो एक आदमी एक दिन में 4 तो ये कमाएंगे 28, 9 लड़के 27, दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 55। तो इसको इंटू कर देंगे 55 से तो ये हमारे पास टोटल आ जाए। ये कह रहा है 11,000 रुपए कमा रहे हैं, तो ये इनकी एक दिन की इनकम है तो 11,000, तो 11,000 को इससे अपन क्या कर देंगे डिवाइड कर। ठीक है, तो 11,000 डिवाइड बाई 300 इंटू 55 और 24 अपना ऊपर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से हो जाएगा 8 टाइम, और ये 11 से 10 और ये 11 से 5 और 5 से 2, तो 2 इंटू 8 आंसर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं, दूसरा इसको इक्वेशन बना के भी अपन कर सकते हैं। अगला देखिए, ए और बी यहाँ पे कह रहा है कि सट्टेबाजी करते हैं। ए 50 रुपए लगा रहा है, बी 45 लगा रहा है। चौथे महीने के बाद में एंड में ए अपनी जो इन्वेस्ट किया 50 रुपीज उसका हाफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता है। छठे महीने के बाद एंड पे बी है वो अपना हाफ ड्रॉ कर लेता है। सी है उसी टाइम जब बी ने निकाला उसी टाइम सी 70 रुपए इन्वेस्ट करता है। 12 महीने के बाद कह रहा है कि इनका प्रॉफिट का रेशियो देखिए। ए ने इन्वेस्ट की 50, 4 महीने बाद निकालेगा तो 4 महीने कितने रहेंगे 50। इसके बाद क्या होगा 25 आधे यानी 25 निकालेगा, बचे कितने 25। एक साल 4 महीने हो गए तो बचे कितने 8 महीने। सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये तो ए का मान आ गया। ठीक है, टोटल ये रेशियो में आ जाएगा। बी की यदि अपन बात करें, बी ने लगाई 45 कितने महीने 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद क्या हुआ, इसने जरूरत पड़ी और इसने हाफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, तो 45 का हाफ कितना होगा 45/2। 12 महीने के बाद 6 हो गए तो बचे कितने 6 महीने, यही आएगा। इसके बाद अपन बात करें सी की, जब इसने छठे महीने के लास्ट में 6 मंथ के एंड में जब 45 का हाफ निकाला उसी टाइम इसने 70 इन्वेस्ट किए, तो इसका कितने टाइम रहेगा 6 महीने। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा कैंसिल होगा 2 से 3 टाइम। अब जो कट रहा है उसको, सभी में जो कॉमन कट रहा है उसको हम काट देते हैं। ठीक है, देखिए 5 से कट रहा है सब, 5 से 10 टाइम, ये प्लस है तो यहाँ भी काटना, आपको ये ध्यान रखना दोनों में। 5 टाइम 9, 9 और ये 14। ये देखिए 40 और 8 गुना 5 40, 40 80। ये हो गया 54 और ये हो गया 27, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 81 और ये हो गया 84। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है कि अपने पास एक 2 डिजिट का नंबर है, उसका जो यूनिट डिजिट के प्लेस पे जो डिजिट है वो 10 प्लस का स्क्वायर कर दें तो वो डिजिट आ जाता है। जैसे संख्या की बात करें तो संख्या बोले तो क्या होगी 10x+y। डिजिट की बात करें तो डिजिट इसके अंक क्या होंगे x और y। यदि टेंस प्लेस पे जो अपने पास है x, इसका स्क्वायर कर दें तो कह रहा है यूनिट डिजिट के इक्वल आ जाएगा। यूनिट डिजिट पे कौन है y, इसके इक्वल आ जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से बताऊं आपको कि जैसे 24 है तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है।
39 है, 3 का करने पे 9 आ रहा है। अब 4 लेते हो तो 4 का स्क्वायर तो 16 होगा, जो 3 डिजिट का नंबर आएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये दो नंबर अपने पास आ गए। आगे आपको कह रहे हैं यदि इसके डिजिट चेंज करते हैं तो ये 42 होगा और ये कितना होगा, 93 होगा। तो कह रहे हैं इनका जो डिफरेंस है वो 54 आ जाएगा। इनका डिफरेंस 54 है, नहीं। इनका डिफरेंस 54 है, हाँ। तो ओरिजिनल नंबर आ गया 39। तो कह रहा है ओरिजिनल जो नंबर है 39, इसका 40% क्या होगा। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100। 20 से 2 टाइम, 20 से 5 टाइम, ठीक है। 5 से कैंसिल कर देंगे 7 बार और फिर 8 बार, 7.8 इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा 15.6। ओके। अगला देखिए, कह रहा है कि 16 यहाँ पे चिल्ड्रन अपने पास है, उनके दो अलग अलग ग्रुप हैं। ए में कह रहा है 10 और बी में कह रहा है 6 है। ए में जो कह रहा है कि स्टूडेंट हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनका जो एवरेज मार्क्स है परसेंटेज में 75 है, सभी का कितना है, 76 है। बी का पूछा है, देखिए। ए जो ग्रुप है उसका परसेंटेज है 75, बी का हमें फाइंड आउट करना, मान लीजिए एक्स। सभी का हमें दिया है 76, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, 76 में से 75 तो 1। तो इधर ये बड़ी है तो इधर कौन बड़ा हुआ, एक्स। तो एक्स में से 76 घटा देंगे। तो ये जो रेशियो आएगा ये हमारे पास आ गया इनके नंबर का, जो ऑलरेडी हमारे पास है। तो x माइनस 76/1, ये रेशियो हमारे पास है। एक में कितने हैं, 10, और बी में कितने हैं, 6। यही रेशियो बस। 2 से 3 टाइम, 2 से 5 टाइम, 3 को इधर इंटू कर दोगे तो 3x माइनस 210 और 18, 228 इक्वल टू 5। तो ये आगे जाके प्लस होगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, 233, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। 7 टाइम 21, फिर 23, 7 टाइम तो 2/3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, एलिगेशन से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक अपने को फिगर दिया गया है। इसमें कह रहा है ए ओ बी सी डी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस करेक्ट है। ये होगा ए ओ डी बी सी, ठीक है। इस टाइप से ये पूरी फिगर की बात कर रहा है, ये हमारे पास है। इसका कह रहा है कि सेंटर ओ है, केंद्र ओ है, और ये 4 सेंटीमीटर, यदि ए से ओ की बात करें, ओ से बी की बात करें, तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्वाड्रेंट हमें दिया गया है। कह रहा है कि जो शेडेड एरिया है उसका एरिया कितना होगा, पार्ट का, शेडेड एरिया का पार्ट जो है उसका एरिया कितना होगा। देखिए क्वाड्रेंट की बात करें, पूरे, आपको पता है सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट उसका 1/4 होता है, तो पाई यानी 22/7। आर की बात करें तो रेडियस कितनी है, 4, तो स्क्वायर यानी 4 × 4। और ये पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ये तो हमारे पास इस पूरे फिगर का एरिया आ गया। इसमें से यदि इस ट्राइंगल का माइनस कर दिया जाए तो शेडेड पार्ट का ही बचेगा। ट्राइंगल की ये साइड 4 है, ये 2 है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 से 2 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, 4। 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। ये 22 × 4 88, 7 एल्सियम ले लेता हूं, तो 7 × 4 28, इसमें से माइनस करेंगे तो बचे कितने, 60। 60/7 डिवाइड करना है 8 टाइम, 56 बचे अपने पास 4, तो 40 हो जाएगा, फिर 5 टाइम, तो ये आंसर आ जाएगा 8.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक सर्कस का टेंट है जो 3 सेंटीमीटर हाइट तक क्या है, सिलेंड्रिकल है, इस टाइप से। ये जो इसका पार्ट होगा ये एक सिलेंडर का है। फिर कह रहा है कि इसके ऊपर जो है ये कोन के शेप का है, इस टाइप से हमारे पास एक दिया गया है जी, एक्चुअल में। ओके, अब कह रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है, व्यास, वो 105 मीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 105 डिवाइड बाई 2। इसकी जो स्लंट हाइट है ये हमें दी गई है कितनी, 63। कह रहे हैं कि इसको बनाने के लिए कितना अपने को कैनवास जो होगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एक तो इस कोन का हमें बाहर वाला एरिया निकालना है जो होता है पाई आर एल। एक इस ये जो अपने पास सिलेंडर है इसका बाहर वाला एरिया निकालना है, क्योंकि बेस अपने को निकालना नहीं ना टॉप निकालना है, तो ये होगा 2 पाई आर एच, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों में पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई का मान 22/7 और आर यहाँ पे हमारे पास है 105 डिवाइड बाई 2। तो पाई आर यहां से भी आ गया, पाई आर यहां से भी है, यहाँ बचा एल 63, यहाँ बचा 2h। तो h हमें यहाँ पे देखिए दी गई 3, तो 2h कितना हो जाएगा, 6।
तो ये हो जाएगा 69। ओके, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 7 से 15 और 2 से 11। अब देखिए यूनिट डिजिट की बात करें, 5 है जो दो ऑप्शन में आ रहा है, तो इसको थोड़ा अपन सोल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे 70 होता है, तो 15 से इंटू करेंगे तो ये होता है 1050। तो ये है 69, तो एक कम है, तो इसमें से 15 घटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1035। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 58311, तो ये आ जाएगा 11385 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, एक्स और वाई की वैल्यू दी है, हमें इसका मान फाइंड आउट करना है। देखिए एक्स की बात करें, 1/2 प्लस रूट थ्री है, तो नीचे यदि रूट हटाना है तो आपको बताया था परमेकंड करना है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3, तो डायरेक्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अपोजिट ये जो भी है नीचे प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो प्लस। तो एक्स का मान हमारे पास होगा 2 प्लस रूट थ्री, वाई का मान हमारे पास आ गया, सॉरी यहाँ पे माइनस आ गया अपोजिट साइन, और यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट, वैल्यू पुट करनी है। तो ये का 1/x+1, तो इसमें 1 और ऐड करेंगे तो 2+1 कितना होगा, 3 प्लस रूट थ्री, प्लस 1/y+1, तो यहाँ भी 1 ऐड करेंगे तो ये होगा 3 प्लस रूट थ्री। पहले वाले में अपने पास था माइनस। ओके, एलसीएम जब लेंगे तो 3 - रूट 3 इंटू 3 + रूट 3, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो होगा a² - b²। 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का 3, तो बचा कितना 6। ये टर्म इधर आएगी, ये टर्म इधर आएगी, तो 3 + रूट 3 प्लस 3 - रूट 3, तो रूट थ्री कैंसिल, 6/6 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 480 रुपीज अपने पास है, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए हैं, 20 मंथ्स के बाद कह रहा है 520 रुपए हो गए। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, दोनों का डिफरेंस होगा एसआई। रेट पूछिए तो रेट होती है एसआई, तो वो कितना है 40 × 100 अपॉन प्रिंसिपल 480 इंटू टाइम, टाइम 20 मंथ्स है, ईयर में चेंज करें तो डिवाइड बाई 12 करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाती है। इसके बाद देखिए 12 से 4 टाइम, 4 × 2 8, 8 से 5 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 5%। नेक्स्ट देखिए, कॉसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, और कोट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। देखिए जो भी होल स्क्वायर करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, आपको पता है सभी में -2ab आएगा। तो कोसेक ए इंटू साइन ए 1 होता है, सेक इंटू कॉस 1 होता है, कोट इंटू टेन 1 होता है, तो डायरेक्ट अपन इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये होगा 2 × कोसेक ए इंटू साइन ए, और कोसेक इंटू साइन ये आपस में कटेगा तो यहाँ पे बचेगा -2। ऐसे ही ये हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए -2। ठीक है, फिर ये माइनस है, तो स्क्वायर वाले किस में होंगे, माइनस, क्योंकि कोट स्क्वायर ए प्लस का होगा तो बाहर माइनस तो हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, और -2 होगा तो वो बाहर माइनस, तो क्या हो जाएगा +2। 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। आपको पता है कोसेक स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये कितना हो गया 1, फिर -2, ये क्या होगा, ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है हुआ 1, माइनस कोट स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर, तो ये टर्म भी अपनी कैंसिल होगी इनसे। 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है बशीर है, उसका दैनिक जो घंटे डेली की जो आवर्स है 15% बढ़ गए, और उसके जो वेजेज है वो 20% इंक्रीज, दोनों चीज इंक्रीज हो रही है, तो टोटल इनकम कितनी इंक्रीज होगी। तो आपको क्या करना है, A + B + AB/100, इसमें रख दीजिए, तो 15 और 20 35, प्लस 15 × 20/100, ये आ गया 35 + 3 कितना आ जाएगा 38%। ओके, अगला देखिए, चलिए ये इस पेपर के अपने 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।